बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में पिछले 10 दिन में एक के बाद एक 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। एक बार फिर प्रदेश में 2 हाथियों को जान से हाथ धोना पड़ा है। असल में रायगढ़ के धर्मजयगढ़ में करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली का तार अवैध रूप से खंभे से ले जाया गया था। पुलिस और वन विभाग ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि क्या पुलिस या वन विभाग को कभी यह जानकारी ही नहीं मिली कि यहां खंभे से अवैध रूप से बिजली का तार ले जाया जाता है। अगर वक्त रहते कार्रवाई की गई होती तो शायद गजराज को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। उधर धमतरी में भी एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दलदल में फंसने की वजह से हाथी के बच्चे की जान चली गई। यहां वन विभाग के कामकाज पर सवाल खड़े होते हैं कि जब 21 हाथियों का दल एक जिले से दूसरे जिले में जा रहा है तो वन विभाग को उनकी मूवमेंट की कोई जानकारी क्यों नहीं मिली। अगर जानकारी थी तो हाथियों के इलाके को सुरक्षित करने के लिए क्या उपाय किए गए? क्या इसी व्यवस्था के दम पर प्रशासन हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को बचाने का दावा करता है? रायगढ़ में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। यह घटना धर्मजयगढ़ वन मंडल के गेरसा गांव की है। बताया जा रहा है कि बिजली का तार अवैध रूप से खंभे से ले जाया जा रहा था और इसी से चिपककर हाथी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम बहादुराम राठिया और बल सिंह बताए जा रहे हैं। और धमतरी में एक और हाथी की मौत हुई है। दलदल में फंसने की वजह से हाथी के एक बच्चे की मौत हो गई। यह घटना उरपुट्टी के जंगल में केरे गांव वन परिक्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि 21 हाथियों का दल भटककर गरियाबंद जिले से धमतरी में आ गया। हाथियों के इसी दल का एक बच्चा दलदल में फंस गया और उसकी मौत हो गई। और हाथियों की मौत के मामले में वन मंत्री मोहम्मद अकबर का बयान आया। उन्होंने कहा कि धमतरी के गंगरेल में हाथी का बच्चा कीचड़ में फंस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं धर्मजयगढ़ में गांव वालों ने बिजली का तार बिछा रखा था, जिससे करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। वहीं कोरबा में बीमार हाथी का इलाज चल रहा है। पेट में कीड़े निकले हैं। फिलहाल उसकी स्थिति ठीक है। शुरुआती मामले में वन विभाग की कोई गलती नजर नहीं आ रही है। इसके लिए प्रथम दृष्टिया वन विभाग की जिम्मेदारी दिखती नहीं। हाथी का दल पहाड़ के ऊपर है, उसमें से एक उतरा और ऐसे स्थान पर चला गया जहां बिजली का तार था। तो इसलिए अब ये जो भी घटना घटित हुई है तो बाकी पोस्टमार्टम के बाद और विस्तृत जानकारी इसमें दी जा सकेगी। लेकिन प्रथम दृष्टिया मुझको ऐसा लगता है कि वन विभाग को हर मामले में दोषी नहीं कहा जा सकता। और देवेश तिवारी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, प्रथम दृष्टिया पहली नजर में वन मंत्री अपने अमले को, अपने विभाग को क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन हकीकत यह भी है कि हाथियों की जान गई है और एक बिजली के तार की वजह से गई, दूसरे हाथी के बच्चे की जान दलदल में फंसने की वजह से गई। किसे जिम्मेदार माने, या इसे एक अनहोनी मानकर यह मान लें कि गजराज इसी तरह से मरते रहेंगे? देखिए आसिफ, बीते 10 दिनों में प्रति 48 घंटे में एक हाथी की मौत हो रही है। यानी कि 10 दिनों में 5 हाथियों की मौत अब तक छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। पहले सूरजपुर में 2 मौतें हुई, बाद में बलरामपुर में 1 मौत हुई, उसके बाद धमतरी में और रायगढ़ में हाथियों की मौत हुई है। तो एक तरह से वन विभाग का अमला जो है वो अपनी सक्रियता की कितने भी दावे कर ले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि एक रेडियो कॉलर जब कोरबा में हाथी को लगाया जाता है तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये अपनी उसे सफलता के तौर पर बताता है कि बगैर देहरादून की टीम के छत्तीसगढ़ की जो वन अमला है उसने रेडियो कॉलर हाथी को सुरक्षित तरीके से पहना लिया है। उसका नाम प्रथम रख दिया गया। बेहद ही सराहनीय काम है। लेकिन जो अलग अलग हिस्सों में हाथियों की मौत की खबरें आ रही हैं, रेस्क्यू टीम जो है वो धमतरी में क्यों नहीं पहुंच पाई? क्योंकि हाथी का जो बच्चा है वो अगर कीचड़ में फंसा हुआ है, वो अगर दलदल में फंसा हुआ है तो उसे निकालने के लिए जो समुचित प्रयास किए जाने चाहिए थे वो नहीं हो पाया। ठीक ऐसा ही मामला आज से लगभग 8 महीने पहले कोरबा में देखने को मिला था। कोरबा में एक खेत में कीचड़ था, उस कीचड़ में
हाथी फंस गया। उसे निकालने के लिए अजीबोगरीब तरह के प्रयास किए गए। बाद में उसकी मौत हो गई। जो जिले के डीएफओ थे उसे देखने तक नहीं गए। बाद में फॉरेस्ट मिनिस्टर ने उनको सस्पेंड तक कर दिया था। लेकिन उस सस्पेंशन का अगर असर हुआ होता तो आज जिस हाथी की कीचड़ में फंसने से मौत हुई है, गंगरेल वो इलाका है जहां पर बांध है, जो टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, लोगों की आवाजाही होती है, वहां पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद से निकालने का समुचित प्रयास जो नहीं किया गया, उसकी वजह से आज हाथी की मौत हुई है। उसके पहले जो प्रतापपुर में मौत हुई थी, उसमें यह बात सामने आई थी कि हाथी की मौत टॉक्सिन की वजह से हुई है। टॉक्सिक जो हाथी की बॉडी है वो टॉक्सिक लग रही है। लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि हाथी ने जंगली फल खा लिया है क्या, जिसमें जहर रहा हो, या किसी ने उसे जानबूझकर जहर दिया है। क्योंकि हाथी एक बहुत ही समझदार जानवर है और वो बखूबी जानता है कि उसे उस जंगल में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पटरी पार करने के दौरान भी अपनी सूंड जो है पटरी पर रख करके चेक करता है हाथी कि कोई ट्रेन तो आवाजाही नहीं करने वाली है। तो हाथी बहुत ही समझदार जानवर है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक लगातार हाथियों की मौत होना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो हाथी की प्रजनन दर है वो काफी अच्छी है। बड़ी संख्या में हाथी यहाँ पर प्रजनन भी कर रहे हैं, यहाँ पर रुक भी रहे हैं। उसके बावजूद बार बार सरकारें यह कहती रही हैं कि छत्तीसगढ़ में हाथी नहीं है, वो झारखंड से पलायन करके छत्तीसगढ़ पहुंचता है और बाद में वापस चला जाता है। लेकिन महासमुंद हो, रायपुर हो, छत्तीसगढ़ के 1 दर्जन से अधिक जिले ऐसे हैं जहां पर हाथियों की आवाजाही नियमित रूप से बनी हुई है। उससे बचने के लिए जितने प्रयास अब तक किए गए, किसी में कोई खास सफलता अब तक नहीं मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देवेश तिवारी आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। देवेश हमें अपडेट कर रहे थे